मित्रों, आज का विषय है केवल 5 बातें याद कर लो। भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी बंटवारा नहीं होगा। देवरानी जेठानी के बीच में प्यार बढ़ेगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आज मुझे कोई ऐसी ज्ञान की बात बताओ, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे इस बात का ज्ञान प्राप्त हो कि भाई भाई आपस में ना लड़ें और उनके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, घर की स्त्रियां भी झगड़ा नहीं करा सकें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक जादूगरनी रहती थी। उसकी 10 बहुत सुंदर बेटियां थीं। वो उनके साथ गांव से बहुत दूरी पर एक बहुत बड़े घर में रहती थी। चूँकि जादूगरनी की बेटियों की सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे, हर शादी की उम्र वाला आदमी जादूगरनी की लड़की से शादी करना चाहता था। कुछ आदमी तो जादूगरनी की लड़की से शादी करने के लिए उसके घर तक पहुंच गए, पर अजीब सी बात ये थी कि वो वहां गए तो पर कोई वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए किसी का भी ये पता नहीं चला कि उन्होंने उनमें से किसी एक से भी शादी की या नहीं, या फिर वो वहीं रह गए, या फिर वो उन लड़कियों के घर तक भी नहीं पहुँचे। आखिरकार उन सभी लोगों का जो जादूगरनी के घर पर गए थे, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। भगवान शिव आगे कहते हैं, इधर तो जादूगरनी अपनी 10 लड़कियों के साथ में चैन से जीवन जी रही थी। उधर गांव से बहुत दूर के एक गांव में एक विधवा औरत अपने 10 बेटों के साथ रहती थी। उसके बेटे भी शादी के लायक थे और वो भी जादूगरनी की बेटियों से शादी करना चाहते थे। वहीं विधवा के 9 बड़े बेटे एक सलाह में रहते थे। उन सब बड़े भाइयों ने मिलकर के सबसे छोटे भाई की संपत्ति की बेईमानी कर ली थी, उसे घर से बेघर करके निकाल दिया था। विधवा ने अपने सभी बड़े बेटों को बहुत समझाया कि वो छोटे भाई की बेईमानी ना करें, भाइयों के बीच में हमेशा प्रेम रहना चाहिए, किसी की संपत्ति की बेईमानी ना करें, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। चूँकि विधवा स्त्री जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी बात किसी ने नहीं मानी। इस प्रकार विधवा का सबसे छोटा लड़का घर से दूर जाकर के एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगा। वहीं विधवा के सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि कैसे भी करके हम सब 9 भाइयों की शादी उस जादूगरनी की लड़कियों के साथ में हो जाए तो जीवन खुशियों से भर जाए। वहीं विधवा ने अपने सभी बेटों से कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि उस गांव में जो भी गया है, यानी जादूगरनी की लड़कियों से शादी करने आज तक जो भी गया है, वो वहां से कभी वापस लौटकर नहीं आया। वो गांव तो बहुत बुरा है, इसलिए तुम पास के गांव में से ही कुछ सुंदर सी लड़कियों को देख कर के अपनी अपनी शादी कर लो। वहीं बेटों ने विधवा की बात नहीं मानी और विधवा माँ को विश्वास दिलाया कि तुम चिंता ना करो माँ, हम सब बिल्कुल ठीक रहेंगे। वहीं विधवा ने फिर कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले तुम में से कोई 1 या 2 चले जाओ, फिर जब वो वहाँ से लौट आएँ तब बाकी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेने चले जाना। वहीं 9 भाई कहने लगे, नहीं माँ, हम सबको साथ में ही जाना चाहिए और हम सब साथ में ही जाएंगे। हमारा विश्वास है कि जादूगरनी अपनी सब बेटियों को एक ही परिवार में देना चाहती है और वो भी हमारे जैसे सुंदर लड़कों को। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, और फिर ऐसा कह के उन्होंने अपनी विधवा माँ को विदा कहा और जादूगरनी के गांव चल दिए। उधर उनके गांव का रास्ता बहुत ही तंग और लंबा था। वहीं सबसे बड़ा भाई सबसे आगे था
और उसके बाकी सभी भाई उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। वो सब गाते हुए चले जा रहे थे। वो सब बहुत खुश थे और अपनी इच्छा पूरी होने के बारे में सोचते जा रहे थे। इधर जैसे ही सबसे बड़े भाइयों ने अपना गांव छोड़ा, उधर सबसे छोटे भाई को जब ये मालूम पड़ा कि उसके बड़े भाई अपनी अपनी शादी करने गए हैं, वो भी जादूगरनी की लड़कियों के साथ में, जबकि उन्हें मालूम है कि जो भी वहां आज तक गया है वो वापस नहीं आया है। इसका मतलब ये है मेरे सभी 9 भाइयों पर भी संकट की घड़ी है। यदि वो वहां जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे और मारे जाएंगे। इससे पहले कि उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, मुझे उन्हें बचाना होगा और उनका पीछा करना होगा। उन्होंने मेरे साथ जो किया मुझे ये बात भूलनी होगी, क्योंकि संसार में भाई से बढ़कर प्यारी चीज़ दूसरी कोई नहीं होती। और फिर ऐसा सोच कर के सबसे छोटा लड़का अपनी विधवा माँ के पास गया और कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, भाइयों की जान खतरे में है। मुझे मालूम है जो आज तक वहाँ गया है वो वापस नहीं आया है। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो उनके साथ है, उसका फल उन्हें ईश्वर देंगे और मैं अपने भाइयों का फर्ज अदा करूँगा। और फिर ऐसा कहकर के विधवा का छोटा लड़का अपने भाइयों को जादूगरनी के प्रकोप से बचाने के लिए निकल पड़ा। वहीं आगे चलते हुए उसे घायल अवस्था में एक संत मिले और फिर उसने उन संत की मल्लम पट्टी की, उस पर दवा लगाई तो संत कहते हैं, बेटा मुझे मालूम है कि तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे ये भी मालूम है कि वहाँ जाने के बाद में तुम्हारे 9 भी भाई मारे जाएंगे और साथ में तुम भी मारे जाओगे। तुम एक नेक इंसान हो, तुमने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया है, तुम्हारे दिल में अपने भाइयों के प्रति बहुत प्रेम है और इसी वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ, तुम जब भी चाहोगे अपने रूप को छोटे से छोटा कर पाओगे और अपने रूप को अपनी इच्छा अनुसार बदल पाओगे। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती इस प्रकार विधवा का सबसे छोटा लड़का संत का आशीर्वाद लेकर के अपने भाइयों का पीछा करने लगता है। वहीं वो संत की दी हुई शक्ति से समझ जाता है कि जादूगरनी सबसे पहले उसके यहाँ आने वालों के लिए एक स्वागत की चटाई बिछाती है, फिर वो उनको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और शराब पिलाती है। वो उनको इतना पिलाती है कि वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो उसकी बेटियों से बात करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और तब तक रात हो जाती है। और रात होने के बाद में फिर जादूगरनी कहती है, ओहो अब तो रात हो गई, तुम यहीं मेरे घर में क्यों नहीं ठहर जाते, अब यहाँ से जाने में बहुत खतरा है, तुम मेरे घर में आराम से सो जाओ, कल सुबह चले जाना। वहीं वो सभी जवान आदमी तुरंत ही राजी हो जाते हैं। फिर वो जब सो जाते हैं तो वो नीच जादूगरनी अपनी म्यान में से एक खंजर निकालती है, उसको तेज करती है और उन आदमियों के कमरे में जाकर उन सबको मार डालती है। और ऐसा ही मेरे भाइयों के साथ भी होने वाला है, इसलिए मुझे जाकर के अपने भाइयों को हर हाल में बचाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार विधवा का छोटा लड़का जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि उसके बड़े भाई आगे जा रहे हैं, यानी उसे अपने बड़े भाई जाते दिखाई दिए। और फिर विधवा के छोटे लड़के ने संत की दी हुई शक्ति से अपना छोटा रूप बना लिया और अपने भाइयों को पुकार कर उनका इंतजार करने के लिए कहा। वहीं विधवा के बड़े लड़के आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनको इस तरह रास्ते में पकड़ भी सकता है। फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो उस आवाज़ को अनसुना करके आगे चलने ही वाले थे कि विधवा का छोटा लड़का सबसे आखिर में चलने वाले भाई की टांगों से लिपट गया और बोला, मैं यहाँ पर हूँ भैया,
इस प्रकार जब उन्होंने उस छोटे से लड़के को देखा तो वो सभी आश्चर्य में पड़ गए और उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या हो? वहीं वो लड़का बोला, मैं सबसे छोटा तुम्हारा भाई हूँ। मैंने एक संत की दी हुई शक्ति से अपना रूप छोटा बना लिया है। तुम घर वापस चलो, वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान के लिए खतरा है। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम सभी मेरे बड़े भाई हो और मैं तुम सबकी जान खतरे में नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए भागकर आया हूँ। वहीं सभी बड़े भाई छोटे भाई की बातों को सुनकर के उन्हें मजाक समझकर हंस पड़े। वहीं बड़े भाई जितना ज़्यादा छोटे भाई की बातों को अनसुना कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा छोटा भाई अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर तो बड़े भाइयों ने गुस्सा में आकर के अपने छोटे भाई को बहुत पीटा और मरा हुआ समझ कर के वहीं छोड़कर जादूगरनी के घर की ओर चले गए। चूँकि काफ़ी रास्ता पार करने के बाद में जब सूरज उनके सिर के ऊपर से गुजर गया तो एक भाई को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला और उस कपड़े को सब भाइयों को दिखाते हुए बोला, खुशी मनाओ मेरे भाइयों, अब हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। देखो ये कपड़ा मिल गया, लगता है ये कपड़ा जादूगरनी की बेटियों ने हमारे लिए यहाँ पर जानबूझकर छोड़ा है ताकि हम उसके घर तक आसानी से पहुँच सकें। और फिर ऐसा कहकर के एक भाई ने वो कपड़ा जो था उठाकर कंधे पर डाल लिया। इस प्रकार वो सभी बड़े भाई थोड़ी ही दूर और आगे पहुंच पाए थे कि उस भाई को लगा कि उसका कंधा उस कपड़े के बोझ से कुछ भारी सा लगने लगा है। सो उसने अपने दूसरे भाइयों से कहा कि वो उस कपड़े को ले चलने में उसकी सहायता करें। वहीं एक भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुमको एक कपड़ा ले चलने में भी सहायता की ज़रूरत है? और फिर ऐसा कहकर उसके दूसरे भाई ने उससे वो कपड़ा ले लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। और फिर ऐसा देखकर उसके दूसरे भाई हंस पड़े। पर वो भी कुछ ही दूर चल पाए थे कि उस भाई को भी उस कपड़े का बोझ ज़्यादा लगने लगा। सो उसने भी वो कपड़ा अपने दूसरे भाई को दे दिया। इस प्रकार कुछ देर के बाद में उसको भी वो कपड़ा बोझ लगने लगा। फिर तो ये सिलसिला तब तक चलता रहा कि जब तक नवा भाई भी उस कपड़े को उठा कर के नहीं चल सका। फिर जैसे ही उसने वो कपड़ा अपने कंधे से उतारा तो एक आवाज़ आई, हा हा हा, अरे मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा सबसे छोटा भाई। अरे तुमने मुझे बहुत मारा और मरा हुआ जानकर छोड़ आए, लेकिन मैं संत की शक्ति से मरा नहीं और तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। फिर ऐसा कहते हुए वो कपड़े में से कूद कर के बाहर आ गया और फिर बाहर आकर बोला, मैं कपड़े के अंदर बैठा था और इतनी देर तक तुम लोग मुझे उठाए ला रहे थे, इसीलिए ये कपड़ा इतना ज़्यादा भारी था। और फिर ऐसा सुनकर उसके भाई लोग बहुत गुस्सा हुए। वहीं उन्होंने उसको पकड़ लिया और फिर से बहुत पीटा। वहीं एक बड़े भाई ने कहा, इसको सबक सिखाने के लिए इसकी इतनी ही पिटाई काफ़ी है, इसे जीवन भर याद रहेगी और ये हमारा पीछा भूल कर भी नहीं करेगा। इस प्रकार बड़े भाइयों ने फिर से उसे मरा हुआ समझ करके छोड़ दिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिए। वहीं विधवा का सबसे छोटा लड़का फिर से उठ कर के अपने बड़े भाइयों का पीछा करता रहा। उधर उसके बड़े भाई जल्दी ही जादूगरनी के गांव आ गए और जब वो वहां पर पहुंचे तो वो जादूगरनी उनके स्वागत के लिए बाहर आई। उसकी बेटियां उसके पीछे खड़ी थीं। सारे भाइयों की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़कियां धरती पर भी कभी थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर तो विधवा के 9 भी बड़े लड़के उन लड़कियों को गौर से देख रहे थे, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उधर छोटा भाई चुपचाप से छोटा सा रूप बना कर के अपने भाइयों के पास छिप कर के खड़ा हो गया। उधर उस जादूगरनी ने उन सबका अपनी बेटियों से परिचय कराया। फिर उनको अपने मेहमानों वाले घर में ले गई। तब तक उसने छोटे से बच्चे को नहीं देखा था जो अपने सबसे बड़े भाई के पैरों के पीछे खड़ा था। फिर आखिर में जादूगरनी ने सबसे छोटे भाई को देखा तो उसे उसका छोटा मोटा रूप देख कर के बड़ा आनंद आया।
फिर तो उसने कहा, ए छोटे बच्चे, तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ में घर में आओ, तुम तो बहुत ही प्यारे हो, मैं तुमको अपने घर में आराम से ठहराऊंगी। इस प्रकार विधवा के सभी लड़के उसकी बेटियों के साथ में आनंद करते रहे और रात हो गई। वहीं जादूगरनी ने उन सभी लड़कों को अपने ही घर में रोक लिया। उधर वो सभी लड़के वहाँ रुकने में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको तो जादूगरनी की लड़कियों के अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस प्रकार जादूगरनी ने उन सभी लड़कों को सुंदर सा खाना परोसा और शराब परसी। उसके बाद में उन सब ने खूब खाना खाया और नाचा। वहीं जादूगरनी ने जब देखा कि सभी लड़के लड़कियां खा पी कर नशा में धुत हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं, तो उसने उन सभी के बिस्तर बिछाए। वहीं आदमियों को उसके सफ़ेद कपड़े उड़ाए और अपनी बेटियों को नीले कपड़े उड़ा दिए। फिर वो अपने घर चली गई। उधर विधवा के सबसे छोटे लड़के ने संत की दी हुई शक्ति से सोने के लिए एक सुंदर सी जगह बनाई और फिर जादूगरनी से बोला, ओ बड़ी औरत, तुम कैसे सोती हो? वहीं जादूगरनी बोली, जब मैं सो जाती हूँ तो खर्राटे मारती हूँ, और तुम कैसे सोते हो? वहीं विधवा के छोटे लड़के ने झूठ बोला और कहा, ओ बड़ी औरत, मैं तो जंगली सुअर की तरह आवाज़ें करके सोता हूँ। इस प्रकार जादूगरनी बोली, ठीक है, ठीक से सोना, और फिर वो ऐसा कह कर के खुद भी सोने चली गई। पर विधवा का छोटा लड़का सोया नहीं, वो बस चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा। उधर जादूगरनी ने उसको जैसे ही खर्राटे मारते सुना तो वो बिना आवाज़ किए अपने बिस्तर से उठी और कमरे के उस कोने में गई जहाँ उसका खंजर रखा था। इस प्रकार जादूगरनी ने जैसे ही म्यान से खंजर को निकाला तो छोटा भाई एकदम से जाग गया और बोला, अरे तुम ये क्या कर रही हो? वहीं जादूगरनी ने तुरंत ही खंजर म्यान में रख दिया और परेशान सी होती हुई बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जगा दिया। अरे मेरे छोटे आदमी, लाओ मैं तुम्हारा तकिया फिर से ठीक कर दूं, तुम आराम से सो जाओ। और फिर वो जादूगरनी जो थी विधवा के छोटे लड़के को सोने के लिए कहकर स्वयं अपने बिस्तर पर चली गई। उधर जब विधवा के छोटे लड़के ने देखा कि इस बार जादूगरनी खर्राटे भर रही है, यानी वो सो गई है, तो चुपचाप से अपने बिस्तर से उठा और उस मेहमानों वाले घर में पहुंच गया जहां उसके भाई और वो सुंदर लड़कियां सोई हुई थीं। वहीं उसने बड़ी सावधानी से अपने भाइयों के ऊपर से सफ़ेद कपड़ा हटाकर उन्हें लड़कियों के ऊपर डाल दिया और उन लड़कियों के नीले कपड़े हटाकर अपने भाइयों को उड़ा दिए। और फिर धीरे से वो अपने बिस्तर में घुस गया और अपनी चादर ओढ़ ली। इस प्रकार फिर से उस जादूगरनी को धोखा देने के लिए वो खर्राटे भरने लगा। वहीं जादूगरनी ने विधवा के छोटे लड़के के खर्राटे सुने तो वो समझ गई कि अब ये सो चुका है, और फिर वो चुपचाप से उठी और अपने कमरे के कोने में अपना खंजर निकालने लगी। इस प्रकार जादूगरनी ने अब की बार बहुत ही धीरे से अपनी म्यान में से वो खंजर निकाला और चुपचाप ही उसको तेज किया और मेहमानों वाले कमरे में चली गई। वहीं उसने पहचाना कि कौन कौन है और फिर सफ़ेद कपड़े से ढके लोगों को बड़ी सफाई से मार दिया। उसे नहीं मालूम था कि मैंने अपने ही खंजर से अपनी ही बेटियों का खून कर दिया है। वहीं अपने काम से संतुष्ट होकर के वो जादूगरनी अपने कमरे में आकर सो गई। उधर काफ़ी देर के बाद में उसने भी खर्राटे मारना शुरू कर दिया। उधर जब विधवा के छोटे लड़के को पता चल गया कि अब जादूगरनी गहरी नींद में सो गई है, फिर तो वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठा और अपने भाइयों को जगाने गया। उसने उनको पहले समझाया और फिर दिखाया कि वहाँ पर क्या हुआ था। उसने सारी बात बताई और कहा, जादूगरनी ने अपनी ही बेटियों को मार डाला है। फिर तो ऐसा देख कर के विधवा के सभी लड़के बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और फिर उन्होंने अपना वहाँ से सामान उठाया और सभी वहाँ से भाग लिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अभी वो लोग जंगल में बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि जादूगरनी जाग गई। वहीं उसने देखा कि बिस्तर पर कोई नहीं है, सभी बिस्तर खाली हैं और उसने तो गलती से अपनी ही बेटियों को मार डाला है। फिर तो ऐसा देख कर के वो जादूगरनी जो थी गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने तुरंत ही हवा को बुलाया
और उस हवा पर सवार होकर के वो उन नौजवानों का पीछा करने लगी। वहीं जब संत की दी हुई शक्ति से विधवा के छोटे लड़के ने देख लिया कि उनके पीछे आने वाली हवा में वो जादूगरनी है, फिर तो उसने अपने भाइयों को सावधान किया, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उनको क्या करना है। लेकिन छोटा भाई ऐसा नहीं था, उसने तुरंत ही झाड़ियों में से एक अंडा निकाला और उसे अपने भाइयों और हवा के बीच में तोड़ दिया, और फिर तुरंत ही हवा और उसके भाइयों के बीच में एक बहुत चौड़ी नदी बन गई, जो वो जादूगरनी पार नहीं कर सकती थी। वहीं जादूगरनी ने अचानक अपने कदम बढ़ाए और एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छिप गई। इससे पहले कि विधवा का छोटा लड़का कुछ कहता, वो फिर से वापस आ गई, पर इस बार वो लड़की के रूप में नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भयानक अजगर सांप के रूप में थी। इस प्रकार वो जादूगरनी विधवा के छोटे लड़के को मारने के लिए अजगर सांप का रूप रख कर के जैसे ही आगे बढ़ी, तो विधवा का छोटा लड़का संत की दी हुई शक्ति से एक नरक की आग के रूप में बदल गया, और अजगर सांप तब तक अपनी लंबी कुंडली नहीं खोल सका ताकि वो उस आग से बच कर के भाग सके। सो जब तक वो अजगर उस नरक की आग का सामना करता, तब तक वो आग की चपेट में आ गया था। इस प्रकार अजगर सांप जो था आग में जलकर मर गया, और विधवा के छोटे लड़के ने अपने सभी बड़े भाइयों की जान बचाई और घर लौट आया। वहीं घर आने के बाद में वो ही संत उस विधवा के घर पर आते हैं जिन्होंने विधवा के छोटे लड़के को शक्ति प्रदान की थी, और वो विधवा के सभी बड़े बेटों को समझाकर कहते हैं, जिस छोटे भाई की संपत्ति तुमने हड़प ली, जिस भाई की तुमने मारपीट की, जिस भाई को तुमने घर से बेघर कर दिया, आज उसी भाई ने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि संसार में भाई से बढ़कर प्यारी दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। भाई के पीछे दूसरा भाई अपनी जान पर भी खेल जाता है, जैसे कि तुम्हारे छोटे भाई ने किया। फिर तो संत के वचन सुनकर के विधवा के सभी बड़े लड़कों की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और उसका जो भी हिस्सा था उसे वापस कर दिया, और हमेशा प्रेम से रहने का वचन लिया। वहीं भगवान शिव अंत में कहते हैं, पार्वती हमेशा ध्यान रखना, उस घर में कभी भाई भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होगा जो इन 5 बातों को याद रखेगा। नंबर 1, भाई भाई में घर का बंटवारा मूर्खता है। भाइयों के बीच में कभी घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कायदे से भाइयों में जो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो, वो मकान में अतिरिक्त कमरे बनवा कर छोटे भाई की मदद करे, तो छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के पैरों में पड़ा रहेगा, उसे सम्मान देगा। या फिर वर्तमान में रहने वाले मकान को सही करा दे, या एक और मकान नज़दीक में ही बना ले, और छोटे भाई के लिए रहने की व्यवस्था जस की तस रहने दे। ऐसा करने से छोटे भाई की तरफ से बड़े भाई को हमेशा सम्मान प्राप्त होगा। इसके उलट अगर छोटे भाई की आर्थिक स्थिति बड़े भाई से ज़्यादा मजबूत हो, तो वही काम छोटे को भी करना चाहिए। नंबर 4, घर की औरतें भले ही सलाह दे दें, मगर भाइयों को अलग होने के लिए ना भड़काएं, क्योंकि घर के ज़्यादातर बंटवारे घर की औरतें ही कराती हैं। वहीं अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राम जी रावण से इसलिए जीत गए क्योंकि उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनके पीछे खड़ा था, जबकि रावण के हारने की वजह उसका छोटा भाई विभीषण को घर से भगाना था। इसलिए भाई से हमेशा प्यार करें, भाई की कभी बेईमानी ना करें, क्योंकि भाई भाई होता है। भाई जैसी प्यारी चीज़ संसार में दूसरी नहीं होती। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।